और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के बीकापुर ग्राम सभा में। और आपको बता दें कि इस बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो आवास के लिए पात्र लोगों की लिस्ट मांगी गई है, उसी की हम पड़ताल करने के लिए बीकापुर ग्राम सभा में पहुंचे हैं। क्योंकि हमें यह पता चला है कि ब्लॉक पे जो भी सचिव है या जो इसके जांच करता है, कहीं न कहीं बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं। आपको हम इस समय हम जिसके साथ खड़े हैं, ये महिला है, ये इनका मकान है। और सबसे बड़ी बात कि इस ग्राम सभा में 7 ऐसे लोग हैं जो कि जिनका मकान गिर गया था, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से उनको सहायता भी मिली है। जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे पहले आवास मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सचिव आते हैं, जांच करते हैं और इस व्यक्ति को, इस महिला को अपात्र करके घोषित करके चले जाते हैं। जब इसके बारे में ग्राम प्रधान खंड विकास अधिकारी से बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि नहीं, प्रायोरिटी में रहेंगे। लेकिन उनके बाद जो नए खंड विकास अधिकारी आए हैं, उनसे बात करने पे उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। आइए जानते हैं कि महिला से जब सचिव यहाँ जांच करने आए थे तो क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या करते हैं? कबाड़ी का काम करते हैं, यानी गांव-गांव घूम के कबाड़ी बनता करके बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो महिला है, इनके पति कबाड़ी का काम करते हैं, गांव-गांव कबाड़ लेना और लोगों को और उसको बेचना और अपना जीवन यापन करना। ऐसे में सचिव का कहना है कि इनके पास मकान है। आप देख सकते हैं, ये मकान है। अगर इसको मकान कहेंगे तो जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिया जा रहा है आवास, उसको क्या कहेंगे। लेकिन आवास के लिए खंड विकास अधिकारी और सचिव का ये गोलमोल रवैया समझ से परे है। अब हम आपको यहीं के दूसरे और भी जो पीड़ित हैं उनके यहाँ भी ले चलेंगे और उनके यहाँ की भी हकीकत दिखाएंगे। इस समय हम खड़े हैं ममता के घर के पास में, जिनका की कच्चा मकान 2 साल पहले गिर चुका है और इनको मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से राहत का पैसा भी मिला है। लेकिन सूत्रों की माने तो पता यह चल रहा है कि इनको भी सचिव और जांच अधिकारी के द्वारा अपात्र घोषित कर दिया गया है। आइए क्या कुछ है हम इन्हीं से जानते हैं। ममता जी, ये बताइए कितने दिन पहले आपका कच्चा मकान मिला? 2 साल पहले। 2 साल। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? चचिया ससुर के घर पे। ये आपका मकान नहीं है? नहीं। तो चचिया ससुर ने आपको क्यों दिया ये मकान रहने? घर भी गया, ठिकाना नहीं था, इसीलिए गए। मतलब कोई रहने का जगह नहीं था। तो सचिव यहाँ आए थे हाँ तो उन्होंने कुछ आपसे पूछा इसके बारे में? हाँ, आवास के खर्च कर रहे थे बड़े। अच्छा, खर्च करना पड़ेगा। बताया उन्होंने कितना खर्च करना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं बताया, कहा कि खर्च करना पड़ेगा। खर्च करना आवास पड़ेगा मिलेगा। तभी आवास मिलेगा। तो ये जो आप जहाँ रह रहे हैं, ये आपके चचिया ससुर का जगह है? हाँ, चचिया ससुर का जगह है। क्या नाम है उनका? गुलशन। अच्छा, तो वो यहाँ पे है अभी? हाँ। आइए अब हम इनके चचिया ससुर से भी बात करते हैं कि आखिरकार इन्होंने जो अपना ये जगह रहने के लिए दिया है, किस पर्पज के लिए दिया है, आखिरकार इनकी मंशा क्या थी। क्या नाम है आपका? सर फूलचंद राम। ये बताइए, ये जो ममता कह रही हैं कि ये उनकी जमीन नहीं है, आपने जमीन दिया हुआ है, तो आपने क्यों दिया? सर उनके लिए कोई रहने का कहीं ठिकाना नहीं था, बरसात का मौसम था, जी इसलिए हम खाली करके अपना उनको दे दिए। जी। आज हमको भी परेशानी हो रही है। यानी पहले इसमें आप रहते थे? जी हम रहते थे, सब हमारा रहने का था इसमें। अच्छा, इन्होंने इसमें कुछ बनाया कि आपका बना बनाया आपने किया है? बना बनाया, उसमें हम लेटरिन बनवाए हैं, उसके बगल में उसी में गड्ढा है। अच्छा। लेटरिन का अच्छा। सब हमारा है, अच्छा, हमारे नाम से लेटरिन बना है। आपने इसलिए दे दिया कि भाई कम इनके पास कोई जगह नहीं है रहने जगह के लिए? नहीं, बरसात का सीजन था, जी। अब वो कहाँ रहेगी, इसके यहाँ रहेगी, तो इसलिए हम ही दे दिए। अच्छा, आपने एक सहायता किया। सहायता किया उसका। तो आपने देखा कि जो इनके चचिया ससुर हैं, उन्होंने कहा कि इनके पास कोई जगह नहीं थी और इनको हमने सहायता के तौर पे ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया है। अगर ये भी मना कर देते हैं तो आखिरकार ये महिला जाएंगी कहाँ? इनके पति लेबरगिरी करते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो नया मकान बनवा सके। वैसे में सचिव का कहना कि आवास के लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा, यह बहुत बड़ी बात है। और जो पात्र लोग हैं उनके साथ इस तरह की जो नाइंसाफ़ी हो रही है, यह भी उच्च अधिकारियों को उसका संज्ञान लेना चाहिए और जो पात्र व्यक्ति है उनको इस आवास मिलना चाहिए।
आपको भी हमने एक महिला का घर दिखाया जिनको कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से भी उनको आपदा के लिए जो मदद मिलती है वो मिली थी, लेकिन सचिव के अनुसार वो अपात्र हैं, जो कि पिछले 3 साल से उसी तरह टीने में रह रही हैं और मकान गिरने के बाद वो ऐसे ही रह रही हैं, लेकिन सचिव ने उनको अपात्र घोषित कर दिया था। हालांकि जब प्रधान ने इसके पहले जो खंड विकास अधिकारी थे उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, मुख्यमंत्री का आदेश है। लेकिन जो अभी नए खंड विकास अधिकारी आए हैं उन्होंने साफ तौर पे प्रधान से बात करने से इनकार कर दिया। अब हम दूसरी जगह पे आए हैं और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। ये ऐसे ही ये टीम का वो बना के रह रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब से अपात्र हो सकते हैं, जबकि इनको भी मुख्यमंत्री आपदा कोष से राहत दिया गया है और उसका हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि इनको मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता राशि दी गई है। आइए बात करते हैं कि आखिरकार सेक्रेटरी सचिव यहाँ आए थे तो क्या बात हुई थी और उन्होंने क्या कहा था। क्या नाम है आपका? सचिव आए थे यहाँ पे जांच करने, क्या कहा उन्होंने? क्या करते हैं आप? उसका काम करते हैं, क्या करा। अच्छा, तो सचिव यहाँ आए थे, क्या कहा उन्होंने? कहा कि आपका यही मकान घर है, तो बोले और घर, मैंने कहा कच्चा मेरा घर है, गिर गया है, जो यही बनवा है यही। अच्छा, तो मुख्यमंत्री से उस समय आपको पैसा भी मिला था कुछ? घर गिरा हुआ था, घर गिरा हुआ था तो मिला था। तो और इसके बाद सचिव ने क्या कहा? कुछ कहा उन्होंने कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, लिख तो ले गए हैं, कहें कि मिलेगा आपको, इतना बोले। और कुछ उन्होंने डिमांड किया था? नहीं, डिमांड कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ कब से रहना, कितने साल से रहना? यहाँ पर तो हम लोग लगता है 3-4 साल हो गया है। 3-4 साल से रहना आप ऐसे ही झोपड़ी में रह रहे हैं? झोपड़ी, हाँ, इसी तरह से। तो आपने बनवाया क्यों नहीं मकान? सर, हमारे पास उतना पैसा नहीं कि मैं बनवाऊँ। जी, हमारा जो कमाते हैं रोज कुआं खोदना, रोज पानी तो आपने देखा कि ये पिछले 3-4 साल से यही रह रहे हैं। इनका जो कच्चा मकान था वो भी गिर चुका है। इनको मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष से इनको भी सहायता राशि दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब ये पात्र हैं तो सचिव या फिर खंड विकास अधिकारी ये बताने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि यहाँ के कुछ ऐसे प्रधान हैं, विकासखंड चिरई गांव के जो प्रधान हैं, उनका कहना है कि किसी गांव में 40 आवास पास कर दिया जाता है और किसी गांव में जो पात्र लोग हैं उनको भी हटा दिया जाता है। इसके बारे में हम जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास का पैसा जो पात्र लोग हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा है। हम कुछ और लोगों से भी अभी मिलेंगे और उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिरकार उनकी कंडीशन क्या है और वो किस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, क्या वो पात्र हैं या अपात्र हैं। यह तो खबर देखने के बाद और वीडियो देखने के बाद जो अधिकारी है वही संज्ञान लेंगे और वही इसका निर्धारण करेंगे, क्योंकि जिनको अगर मुख्यमंत्री राहत आपदा का पैसा मिला है तो उनको सबसे पहले आवास मिलना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। लेकिन धरातल पे कुछ और ही चीज़ें नज़र आती हैं। आइए चलते हैं कि जो दूसरे पात्र व्यक्ति हैं उनके यहाँ भी चलते हैं, उनकी भी ज़मीनी हकीकत के बारे में हम देखते हैं आखिरकार वो पात्र हैं या अपात्र हैं। तो अभी आपको हमने बीकापुर में 3 लोगों का मकान दिखाया जो कि आप देख के वीडियो समझ सकते हैं कि वो पात्र हैं या अपात्र हैं। अब हम एक ऐसी जगह पे आए हैं कि आप ये देख सकते हैं, ये मकान है पूरी तरह से, ये बारिश भर चलेगा या नहीं चलेगा। उसमें जो रहने वाले हैं वो यही खड़े हैं और यहाँ पे जब सचिव आए थे और इस मकान का जब जांच किए थे तो क्या कुछ कहा इनसे और आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में क्या बताया, आइए खुद बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन जी, ये बताइए, सचिव या सेक्रेटरी आए थे? अच्छा, हाँ, तो क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने बताया कि आवास मिलेगा या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि जो ऐसा कि हमने बताया था, जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि
बड़े पैमाने पे विकास खंड में इसमें खेला हो रहा है और जो पात्र हैं उनको अपात्र बनाया जा रहा है, जो अपात्र हैं उनको पात्र बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस मकान में अगर बारिश के दौरान अगर ये रात में सो रहे हैं या दिन में सो रहे हैं, अगर ये मकान गिर जाता है, इनके साथ कोई अगर दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा, सचिव या खंड विकास अधिकारी? अगर यह मकान देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये अपात्र हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। हम इसके बारे में जरूर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए आवासों का मानक क्या है, आखिरकार ये क्यों अपात्र है। क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो इनको विकास खंड से अपात्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो पूर्व खंड विकास अधिकारी थे उनसे हमने बात किया था तो उन्होंने बोला था कि जो मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से जिनको राहत दी गई है उनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे खंड विकास अधिकारी आए हैं और जो सचिव है, जो जांच अधिकारी है, वह यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि इनका नाम दिया गया है या नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? जयलाल। अच्छा, यहाँ पे सेक्रेटरी आए थे जांच करने के लिए, आए, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा कि खर्चा बचा करोगे तो तुम्हारा आवास आ जाएगा। अच्छा, तो आपने क्या कहा? हम कहा कि हमारे पास अगर पैसा होता तो रोइए मत। हाँ, बस इतने ही करो, चले गए। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग के आंखों से आंसू आना ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा है कि हर इस बार 2 करोड़ लोगों को आवास दिया जाएगा। और क्या आवास इसी तरीके से दिया जाएगा? आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग दंपत्ति, ये बुजुर्ग जो यहाँ पे बोल रहे हैं, इनको आंखों से आंसू गिर रहा है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम आवास बनवा लिए होते, न कि हम सरकार के भरोसे रहते। तो सरकार के द्वारा जो ये योजनाएं आ रही हैं उसका इस तरीके से जमीन पे क्या दुरुपयोग हो रहा है आप देख सकते हैं। किस तरीके से ये बुजुर्ग के आंखों में आंसू आना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कम से कम इन सब जांच में पारदर्शिता आए। जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि किसी गांव में 4 तो किसी गांव में 40 आवास, ये कहीं का भी न्याय संगत नहीं है। इसके बारे में हम यहाँ के प्रधान से भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने इन लोगों का नाम लिस्ट में दिया है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से इनको राहत का पैसा भी मिला है और वैसे में इनको अपात्र करना यह बहुत बड़ी व्यवस्था जो यहाँ की जो सरकार है उसके मुंह पे तमाचा है। अगर अधिकारी अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाएंगे, क्योंकि अगर एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ रहा है तो ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो सपना है उसके ऊपर करारा कुठाराघात है और जो उनका सपना है उसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। आइए अब हम यहाँ के प्रधान से भी चल के बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उन्होंने बात किया है खंड विकास अधिकारी। तो अभी आपने देखा कि जो आवास में जो अभी हमें जो शिकायत मिली थी, हमारे सूत्रों से जो पता चला था कि आवास में कुछ न कुछ खेला किया जा रहा है, जिसकी हमने आज जमीनी हकीकत जानने के लिए बीकापुर ग्राम सभा में आए थे। यहाँ पे 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से उनको सहायता राशि दी गई थी। और जब हमने जाके वहाँ पता किया तो सच्चाई थी कि उनको मिली थी, लेकिन कुछ लोगों ने तो अपना दुखड़ा सुनाया और एक बुजुर्ग दंपत्ति ऐसे थे जिन्होंने कि रो तक दिया कि उनका कहना है कि साहब, जांच करने वाले जो अधिकारी आए थे उन्होंने हमसे कहा कि कुछ खर्च करना पड़ेगा, अगर हमारे पास होता तो हम अपना मकान बनवा लिए होते। अब इसके बारे में हम यहाँ के ग्राम प्रधान परमानंद गिरी से बात करेंगे कि क्या उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता था, क्या उन्होंने इनका नाम खंड विकास अधिकारी या सचिव के पास दिया था या नहीं। प्रधान जी, ये बताइए, जो यहाँ पे जिनको मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष से जो पैसे दिए गए थे, क्या उनका नाम आपने मुख्यमंत्री आवास वाली लिस्ट में दिया था? सबसे पहले पूर्वांचल खबर चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमेशा गरीबों और कमज़ोर लोगों की आवाज़ को
जनता के बीच में उठाते रहते हैं। नहीं कार्य होता है तो संबंधित अधिकारी के पास आते हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि 1.5 साल पहले मेरे ग्राम सभा में 7-8 लोगों का मकान गिरा था, जी जिसका मैंने SDM सर, कानून लेखपाल सर से मिल के उन लोगों को मुआवजा दिलवाया था। जी उसके बाद वो आज स्थिति है कि टीन शेड, कहीं झोपड़ी, जी कई लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, जिसके कारण उनके साथ कोई बहुत बड़ी घटना किसी समय कर सकती है। जी। कच्चा मकान है, बारिश का जी, मौसम जी, में गिर ही सकता है, गिर ही जाएगा। तो हम लोग पूर्व से जो वीडियो सर थे तो इस मामले का उनको मैंने जानकारी दिया कि सर ऐसा ऐसा बात है। जी राजेश बहादुर सिंह जी, जी तो उन्होंने एक पत्र लिखा SDM सर के नाम पे कि ऐसा ऐसा मामला है, कितने ग्राम मतलब ग्राम सभाओं में, हमारे चिरई गाँव ब्लॉक में कितने ग्राम सभाओं में मकान गिरा है, जी तो उसका लिस्ट सौंपा जाए, मतलब उनको दिया जाए। जी। तो उस माध्यम से लिस्ट ब्लॉक पे आया, सचिव महोदय को मिला और हम लोगों को मिला, जिसका स्थलीय सत्यापन हुआ, नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। जी लेकिन उन लोगों को अगर आवास नहीं मिलेगा तो इस मौसम में, इस बारिश के समय वो कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ रहेंगे। तो क्या आपने कभी वीडियो या सचिव से इसके बारे में बात की है? जी, फिर इसके बाद इनसे पूर्व वीडियो सर से मैंने इस मामले में बात किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोगों को पता चला कि 208 लोगों का आवास इसका कि लक्ष्य भेजा गया, लेकिन उस लक्ष्य में ग्राम पंचायत बीकापुर का नाम नहीं। तो क्या सचिव से इसके बारे में बात की आप? सचिव सर से बोला तो वो बोले कि मैं अपना रिपोर्ट तैयार कर दिया हूँ, उसको सबमिट करवा के करवाऊँगा, आप कब होगा ये बता। लेकिन आपको किसी ने मतलब साफ जवाब नहीं बताया, साफ जवाब होगा, यानी आपको भी नहीं पता कि इनका आवास आएगा या नहीं आएगा। आएगा या नहीं। तो आपने देखा कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनका कहना है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है, नाम भी दिया है, लेकिन जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, उन्होंने अभी तक इनको यह जानकारी नहीं दिया है कि आवास इन लोगों को मिला है या नहीं मिला है, उनका नाम गया है या नहीं गया है। अब इसका जवाब तो इसके उच्च अधिकारी ही दे सकते हैं कि आखिरकार विकासखंड चिरई गांव में इस तरह की अनियमितता क्यों? क्या सिर्फ पैसा ही है सब कुछ, या जो गरीब है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिनको ऊपर उठाने की बात करते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार यह उचित है या अनुचित? अब तो इससे संबंधित अधिकारी इसका जवाब देंगे, हम उनके पास भी जाएंगे और इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।